जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं कोई आपसे नाराज है और उसे ये गुरूर है कि आप उसे मना लोगे तो उसका ये गुरूर कभी टूटने मत देना। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के नहीं अधिक देने के योग्य बनाना। मतलब की बातें तो सबसे हो जाती हैं, बेमतलब की बातें जिससे हों वही खास होता है। सच्चे साथ देने वाले की बस यही एक निशानी है कि वो जिक्र नहीं करते, हमेशा फिक्र किया करते हैं। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। किसी ने बड़ी ही कमाल की बात कही है, जिंदगी है जी लो वरना गुजर जाएगी। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता। आज तुम किसी को रुलाओगे, यकीनन वक्त एक दिन आपको रुलाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं मौन रहना अच्छी बात है, पर ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। याद रखना, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। जीवन में सिर्फ वहीं तक ही झुकना चाहिए जहां तक संबंधों में लचकता और मन में आत्मसम्मान बना रहे। इस कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देते हैं, रंग हमें ही भरना पड़ता है। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो ये अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलना। किसी ने बड़ी ही प्यारी बात कही है कि वो हमें आजमाता है मगर साथ भी निभाता है। श्री कृष्ण कहते हैं योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य ही होता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। याद रखना, शांत मन से लिया हर निर्णय आपको सही परिणाम देता है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वो ये दुनिया आपको खुद ही सिखा देगी। याद रखिएगा दोस्तों, अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। किसी के बुरे वक्त में कभी मत हंसना, क्योंकि ये बुरा वक्त चेहरा याद रखता है। अपनों से हमेशा सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से पहले विभीषण से हारा था। किसी पर अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा ही होता है। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं,
और ना करो तो लोग याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते यह कितनी बाकी है। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि आपका स्थान किसी के श्राप में नहीं, प्रार्थनाओं में हो। ये बात याद रखिएगा, सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को संभालते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह सोचना शुरू कर देते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है। जैसा आप बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। निरंतर स्वयं की बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करो। यदि दूसरों के मुख से प्रशंसा की प्राप्ति हेतु कुछ किया जा रहा है तो स्मरण रहे, वही मुख तिरस्कार भी कर सकते हैं। अगर मस्तिष्क में विचार नकारात्मक हैं तो फिर जीवन सकारात्मक नहीं हो सकता। किसी का अपमान करने से पहले सोच लें कि आप अपना सम्मान खोने जा रहे हैं। कोई बेदुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है। दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। जब एक स्त्री राधा होना चुनती है तो प्रेम चुनती है, किंतु जब मीरा होना चुनती है तो प्रेम उसे चुनता है। निभाने वाला आपकी हर गलती माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ देता है। पहचान बड़े बड़े लोगों के साथ नहीं, बल्कि साथ देने वालों के साथ होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई नहीं देगा तेरा साथ यहां, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। याद रखना, हम कर्म चुनते हैं और कर्म हमारा परिणाम चुनता है। मनुष्य के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यही बिछड़ भी जाएंगे। याद रखना, कर्मों की आवाज शब्दों से ऊंची होती है। पता नहीं कैसे परखता है मुझे मेरा ईश्वर, परीक्षा भी कठिन लेता है और हारने भी नहीं देता। किसी ने मुझसे पूछा कि आप महाभारत का कौन सा पात्र बनना चाहोगे? मैंने कहा, श्री कृष्ण के रथ का एक घोड़ा जिसकी लगाम सीधे श्री कृष्ण के हाथ में हो। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, आपके अच्छे कर्म आपको वह सब कुछ दिला देंगे जो आपकी किस्मत में लिखा है। सदा सुखी कौन है? जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है। उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। ईश्वर तो मेरे बिना भी ईश्वर हैं, परंतु मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं।
तू ही चलता है, तू ही चलाएगा। हर मुश्किल से श्याम तू ही हमें बचाएगा। क्यों डरे हम किसी भी तूफान से, हर तूफान से श्री कृष्ण तू ही पार लगाएगा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने परिवार और दोस्तों से भी शेयर करें। मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।